7.2 खत्म हो गया पूरा ना। चलिए 7.2 कल पढ़ा देते ना, कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बाबू क्वेश्चन कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। यानी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं। ओके, बताइए त्रिभुज के क्या क्या शीर्ष दिया है। ये मान के चलिए एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष देखिए तो क्या दिया है, बोलिए तो 2 3 -1 0 2 -4 ये है ना शीर्ष है। पहला के पहला दिया गया है त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या दिया गया है? दिया गया है 2 3 -1 0। इसमें कोई दिक्कत? हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है? याद कीजिए, लिखवा के याद करवाए थे ना। अरे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं आप लोग, तो निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला बताइए आप लोग। हाँ वही वाला, ठीक है 100 वाला। देखिए मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग ध्यान से। बताइए इसको क्या कहिएगा? x1, इसको x3। त्रिभुज में 3 बिंदुएं होती है ना, तो x1 x2 x3। देखिए लिखते हैं x1 कितना है जी? 2, x2 x3। अच्छा y1 y2 y3 -4। इसमें कोई आपत्ति? अब अपन को क्या निकालना है? अपन को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बताइए त्रिभुज का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? 1/2 x1 1 के बाद क्या आता है? y2 माइनस y3। अब क्या आता है? प्लस x2 और 2 के बाद 3, तो y3 माइनस y1। और फिर x2 के बाद क्या आता है? x3। अब ब्रैकेट में क्या होगा? 3 के बाद 1 आएगा, तो y1 और 1 के बाद 2 y2। यही तो है। इसमें अगर अंतिम में अगर माइनस में आया तो उस माइनस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, माइनस नहीं मानते क्योंकि इसको बोलते हैं मॉड है। मॉड में कोई भी माइनस संभव नहीं है। बताया था ना थ्योरी में, सब पहले ही बता दिए आप लोग को सब चीज़ कि ऐसे में अगर -6 है, जब मॉड हटाएगी तो क्या होगा? खाली 6 होगा। इसको मॉड बोलते हैं, मॉड। चलिए 1/2 x1 कितना है? y2 कितना है? 0 y3। अरे यार ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत है? ये भी ब्रैकेट है, प्लस x2 y3 y1 x3 y1 y2। ऐसे कर दें, तुरंत पहुँचेंगे त्रिकोणमिति में ना। बस लास्ट चल रहा है आप लोग का, ये चैप्टर खत्म होगा त्रिकोणमिति में पहुँचेंगे। देखिए 2 गुना माइनस क्या होगा? प्लस। 4 में अगर आप जोड़िएगा 0 तो कितना होगा? 4, यानी 2 गुना 4 है, प्लस -1 से गुना कीजिएगा -4 में कितना होगा? छोड़िए ना, -1
आई जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना होगा, ये दोनों गुना में है, दोनों कक्ष में गुना में है, प्लस 2 का 2, कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए एक का जी 4 दूनी प्लस का प्लस, 7 में 1 से गुना कीजिए कितना आएगा 7, माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस न हो गया, तो ये 8 हो गया, ये 7 एकम 7, अब प्लस 3 दूनी 6। अब जोड़िए सबको तो ब्रैकेट वाला को, कितना होगा 8 7 15 6 21, यानी 21/2। ना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर में दिया है, ना मीटर में दिया है, कुछ में दिया है, ना किलोमीटर में, ना कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या लिखे हम लोग, वर्ग मात्रक। एनी प्रॉब्लम? ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। दूसरा का वैल्यू देखे तो थोड़ा स्ट्रांग है का, इसमें भी माइनस तो है ना माइनस, चाहिए तो बना लीजिएगा बाबू। एक तो हम बना दिए इसका, इसमें एक और है, नहीं बना दीजिएगा तब। इसको बना लीजिएगा घर से, दूसरा को है भी नहीं है कि आप लोग सोचिएगा। खैर हम बना देते हैं, आप लोग बढ़िया से डिटेल में लिख के बना लीजिएगा, हम शॉर्ट में निकल जाते हैं बना के। दूसरा में क्या है, देखिए कोई दिक्कत इसमें। फार्मूला क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बटा 2 x1 ना, x1 y2 y1 y2 माइनस y3 प्लस x1 x2, y3 कौन है, y1 y3, y1 कितना है, कोई दिक्कत, x3 कितना है, y1 कितना है, चलिए इसको यहाँ पे देते हैं, प्लस x3 कितना है, x1 x2 5, y1 कितना है -1, y2 कितना है -5 गुना -7 हो गया। अब ये प्लस 3 गुना 2 1 3 प्लस 5 गुना, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 घटाइए 4 होगा ना, 5 7 35, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस 9 प्लस 20, जोड़िए 35 20 55, 55 और 5 60, 60 और 4 64, 32 दूनी, यानी आंसर कितना है, आंसर हो गया। चलिए अगले वीडियो में बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन।